अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं और इस तरह हम अपने सूरह आला की 9वीं आयत भी पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। जी तो कौन सुनाएगा पहली 8 आयतें? जी तर्जुमा भी याद किया है हमने और अपनी 8 आयतों को अच्छी तरीके से ज़हनशी किया है और हम इस काबिल हो गए कि अब हम अपनी 8 आयतें सुना सकें। ठीक है, तो कौन सुनाएगा मुझे अब सूरह आला की आयतें? जी आप सुनाएंगे, गुड, सुनाइए। जी ठीक है, चलें मैं पहले पढ़ देती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा वल्लज़ी क़दरा फ़हादा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहू गुस्साअन अहवा सनक़रउका फ़ला तंसा वनुयस इल्ला मा शाअल्लाह इन्नहु यालमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुका लिल युस्रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तस्बीह है, पाकी है अल्लाह के नाम की जो बहुत आला मकाम वाला है, वो जिसने तख्लीक किया और शक्ल अता की, वो जिसने सही मक़दार में ताकत अता की और फिर राह दिखाई, वो जिसने उगाई घास फूस नबातात, वो जिसने बना दिया खुश्क और सयाह, और हम तुम्हें पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं कि तुम भूल जाओगे। और ये कि अल्लाह ताला ही है जो कि तमाम चीज़ों के बारे में इल्म रखता है, जो कि नज़र आती है या फिर छुपी हुई है, और ये कि अल्लाह ताला ने इसमें तुम्हारी मदद के लिए आसानी और खुशी रखी है। ठीक है, ये हमारी 8 आयात अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद है और उसका हमने मायने भी देखे कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। तो बच्चों अपनी किताब निकालिए, पेज नंबर 38 यानी 38 पेज पर आज हम अपनी सूरह आला की 9वीं आयत पढ़ेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी 9वीं आयत है फ़ज़क्किर इन नफ़आति ज़िक्र। फ़ज़क्किर इन नफ़आति ज़िक्र। आइए मेरे साथ दोहराइए, ये देखें, फ़ज़क्किर, फ़ज़क्किर पढ़िए, फ़ज़क्किर इन, इन पढ़िए, इन नफ़आतिज़, नफ़आतिज़ पढ़िए, नफ़आतिज़ ज़िक्र, ज़िक्र पढ़िए, ज़िक्र। हमने यहाँ से पढ़ा फ़ज़क्किर इन नफ़आतिज़ ज़िक्र। मेरे साथ दोहराइए एक दफ़ा, फ़ज़क्किर इन नफ़आतिज़ ज़िक्र। जी अब इस आयत में भी 4 अल्फाज हैं, आइए उनके मायने सीखते हैं। जी पहला लफ्ज़ है फ़ज़क्किर, फ़ज़क्किर पढ़िए मेरे साथ, फ़ज़क्किर, इसके मायने हैं तो नसीहत करो, तो नसीहत करो। जी पढ़िए, तो नसीहत करो। ये है इन, इन पढ़िए, इन, और इसके मायने हैं अगर, अगर पढ़िए, अगर। ये लिखा है नफ़आती,
नफ़ाआती, पढ़िए नफ़ाआती, जी इसके मायने है फ़ायदा, फ़ायदा। ये है ज़िक्रा, ज़िक्रा, ये इसके मायने हैं नसीहत, नसीहत, जी पढ़िए नसीहत। ठीक है, हमने 4 अल्फाज इस आयत में पढ़े और उसके मायने जाने कि अल्लाह ताला ने हमें कहा है तो नसीहत करो उसको जिसको फ़ायदा हो और उससे कोई वो नसीहत हासिल कर सके। ठीक है, तो आपको अल्लाह ताला ने नसीहत करने का हुक्म दिया है इस आयत में। यानी आपने अगर किसी को गलत चीज़ में देखते हैं, किसी गलत काम में देखते हैं, तो आपका फ़र्ज़ ये है कि उसको मना करें, उसको गाइड करें, उसको राह दिखाएं। ठीक है, तो आपने किसी भी मुश्किल में गिरफ़्तार शख्स को राह दिखानी है, बुराई में मुलव्वस इंसान को नसीहत करनी है और उसको अल्लाह की तरफ राग़िब करना है। ठीक है, तो इस्लाम से पहले लोग बुरे कामों में फंसे हुए थे। जी, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई बुरे हरकत कर रहा है, बुतों की परवरिश की जा रही है, एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है, ताकि अपनी बेटियां पैदा होने पर भी लोग उनको ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देते थे। ऐसा ही था इस्लाम से पहले, जब लोग बुत परस्ती करते थे और दीन की तरफ राग़िब नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को नसीहत वाला दीन बना के भेजा और दुनिया के लोगों को मशल दी और अच्छे रास्ते की तरफ गामज़न किया। तो इस्लाम का फ़र्ज़ ये है कि जो लोग कुफ़ार हैं, काफिर हैं, दीन की तरफ नहीं हैं और जो लोग मोमिन नहीं हैं, उनको हम हमेशा नसीहत करते रहें। हो सकता है कि आप अगर 10 लोगों को किसी को नसीहत कर रहे हैं तो 10 में से कोई एक ऐसा हो जो आपकी बातों पर गहरा असर ले और वो आपकी बात मान जाए। तो आपको दीन की दावत का हुक्म मिला है इस आयत में और आपको दीन की दावत हमेशा देनी है। ठीक है, हम अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो वो हम अपने लिए करते हैं, लेकिन अगर हम दीन की दावत देते हैं तो दीन की दावत से हमारे ये दीन की फैलना, दीन की तबलीग जो है वो बढ़ती जाती है। आज अगर 10 मुसलमान हैं तो हो सकता है दीन की दावत हमारे देने से मुसलमान कल 100 और 1000 हो जाएं। ठीक है, तो हमने हमेशा दीन की दावत देनी है, दीन इस्लाम को फैलाना है। इससे हमें सवाब भी मिलेगा और हमारा दीन आम भी हो जाएगा और लोगों ने इस दीन की दावत से इंशाअल्लाह भलाई की तरफ आना है। आप अगर नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो अगर आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द आपके क्लास फेलोज़, बच्चे वग़ैरह अगर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और उस नमाज के टाइम में उनकी अज़ान उनके कानों पर असर नहीं गई, तो आप अपनी नमाज़ पढ़ते जाते हुए आप अपनी क्लास फेलोज़, अपने साथ के बच्चों को भी कहें कि चलो आओ नमाज़ पढ़ने चलते हैं। ठीक है, जब आप बाकायदगी से देखेंगे कि आप उनको हमेशा कहते हैं तो कोई ना कोई आपका दोस्त आपके साथ चल पड़ेगा। पहले एक दोस्त मानेगा आपकी बात, फिर हो सकता है दूसरा दोस्त भी मान ले, फिर तीसरे दिन हो सकता है तीसरा बच्चा या दोस्त आपका वो भी अच्छे से साफ़ कपड़े पहन के कहे कि आज मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, चलो आओ। तो आपने क्या करना है, दीन की दावत करते रहनी है। नमाज़ पढ़ने जाएं तो नमाज़ अपने साथ लोगों को शामिल करने की कोशिश करें। आप अगर सिपारा पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी कहें कि तुम लाजमी पढ़ लिया करो, इस टाइम पढ़ो नमाज, या इस टाइम कुरान शरीफ पढ़ो, या इस टाइम ये कोशिश किया करो कि कुरान शरीफ पढ़ा करो। ठीक है ना, तो रोज़ाना अपने दोस्तों के साथ भी आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप खेलते हैं एक साथ, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या कोई और दूसरा गेम खेलते हैं, तो आप इस तरह का भी टाइम रखें कि चलो आओ उस टाइम हम ये अपने कुरान शरीफ को खोलते हैं और कुरान शरीफ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में क्या कहा है।
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، وہ ہمیشہ مسکرا کے ملتے تھے، ہر ایک سے اچھی طریقے سے بات کرتے تھے، نرم لہجہ رکھتے تھے، کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ اور آپ بھی اسی طرح اگر مسکرا کے ملیں لوگوں سے اور ان سے اچھے سے بات کریں تو وہ آپ کے جلد دوست بن جاتے ہیں۔ جی، اگر ہم غصے سے کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں بنتا، لیکن اگر ہم مسکرا سے ملتے ہیں، اچھے طریقے سے السلام علیکم کہتے ہیں تو وہ ہمارے دوست بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ دین کی دعوت کو پھیلانا ہے، مسکرا کے ملنا ہے، سب کو سلام کہنا ہے۔ کسی بیمار ہے تو اس کی آپ نے جا کے اس کی عیادت کرنی ہے، اس کے لیے کوئی تحفے بھی لے جا سکتے ہیں، کوئی چھوٹا سا فروٹ، کوئی چھوٹے سے آپ نے کوئی فلاور ہی لے گئے تو اس سے بھی آپ کا اخلاق کا پتہ چلے گا اور وہ آدھا صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، بیمار آدمی بہت خوش ہوتے ہیں اس طرح کے کام کرنے سے۔ تو آپ اپنے ٹیچر کو اپنا کام سینڈ کریں گے اور لازمی آپ نے سورہ اعلیٰ کی 9ویں آیت کو یاد کرنا ہے، پکے سے یاد کرنا ہے اس کے ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہماری سورہ اعلیٰ کمپلیٹ ہو جائے جلد سے جلد، جیسے جیسے ہمارے چیپٹرز ختم ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے بچوں، ملیں گے اگلی کلاس میں، اپنے باقی ایکسرسائز کریں گے۔ اللہ حافظ۔